28 फरवरी 2025 शुक्रवार। और इस बार शुक्रवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन एक मुट्ठी नमक का उपाय बना देगा आपको धनवान। दोस्तों, इस उपाय को हर कोई करके बन गया है धनवान। अब है आपकी बारी। फाल्गुन माह की अमावस्या के दिन नमक के उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाती है और व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। तो आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से जानेंगे एक अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों को। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट में लिख दे जय मां लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि का अत्यंत ही शुभ दिन पड़ने जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अमावस्या तिथि के दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाले जल का उपाय है। तो दोस्तों, इस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले जल के उपाय को जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह फाल्गुन मास के अमावस्या तिथि का जो दिन है यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है ये किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहे कि काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले जल का उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, परंतु उससे पहले आपको नमक वाले उपाय को जरूर से बता देती है। नमक हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक बदलाव लाता है। नमक से किसी का तंत्र मंत्र बहुत जल्दी हावी नहीं होता है। नमक के उपाय हमारी किस्मत को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में नमक के उपाय का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है और नमक के उपाय से व्यक्ति की किस्मत जल्दी ही चमक जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार नमक घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमक की उत्पत्ति समुद्र से होती है, इसलिए इसे मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। इसलिए नमक के प्रयोग से हम घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र में बताते हुए नमक से जुड़े कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको घर से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक घर के अंदर मौजूद सभी काली एवं नकारात्मक ऊर्जा को सोच लेता है और उनका प्रभाव कम करता है। इसके साथ ही नमक के उपयोग से राहु एवं केतु का प्रभाव भी नष्ट किया जा सकता है। नमक के प्रयोग से घर से अखिलेश दुख और चिंता को भी दूर किया जा सकता है और घर में सुख शांति के साथ समृद्धि भी बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आप नमक को किसी लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। बाहर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नमक सोच लेता है और घर की रक्षा करता है। रात को सोने से पहले अपने पैरों को नमक वाले पानी से धो होने चाहिए। राहु केतु का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और व्यक्ति चिंता मुक्त होकर आनंद पूर्वक नहीं लेता है। साथ ही बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाने से उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगर आपके घर में रोज किसी ना किसी कारणवश विवाद और झगड़े होते हैं, घर के सदस्य हमेशा तनाव में रहते हैं, तो आप पानी में नमक डालकर घर में पोंछा। वैसे लगा है इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में स्थिति बनी रहेगी। अगर आप ऐसा रोज नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन ऐसा अवश्य करें। ध्यान रखें, घर में नमक कभी भी सीरियल लोहे के बर्तन में ना रखिए। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखें। नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है, इसीलिए नमक को कांच के बर्तन में ही रखना शुभ माना गया है। साथिया ग्राम नमक के बर्तन में 2-3 लौंग डालकर रखते हैं तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कांच के बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखने से धन के आगमन में आने वाली सभी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। अगर आपका ध्यान कहीं पर रुका है तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। अच्छी सेहत के लिए अपने सिरहाने में एक कटोरे में थोड़ा नमक भरकर रख लें और अपना सिर पूर्व दिशा की ओर करके सोएं। इससे सेहत में सुधार होने लगेगा। आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वो तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर। जो माता तुलसी का पौधा है उनके सामने, अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे के गमले में आपको समर्पित कर देना है। मतलब इस जल को आपको माता तुलसी के पौधे में डालना है और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धन दात्री नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान, पुण्य एवं तुलसी वाले जल का यह उपाय करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी फाल्गुन महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, आप इस अमावस्या तिथि के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की काम करें। साथ ही साथ फाल्गुन अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं उल्टा आपकी हानि ही होती है, कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वो है तुलसी वाले जल का उपाय। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप अमावस्या से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख दें। फिर अमावस्या वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें।
मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों कि तुलसी के पत्ते आपको तोड़क नहीं लेने हैं, बल्कि आप यदि तुलसी के पौधे के पास देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी के कुछ गिरे हुए पत्ते प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इन उपायों को करने के लिए आप इन्हीं पत्तों का उपयोग करें। वहीं यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है, वहां पर अच्छे से इसका छिड़काव करें। इस अमावस्या आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देंगे। और अमावस्या के दिन एक घी का दीपक आपको अपने पितरों के निमित्त घर की छत पर जरूर से जला देना चाहिए। ऐसा करने से घर का पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपकी किस्मत अगर आपसे रूठी हुई चल रही है, अगर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आती ही जा रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही आपको अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, मतलब कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिसे कि आपको अमावस्या तिथि के दिन यहां पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आप इस अमावस्या तिथि के दिन में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें। या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं, तो शाम के वक्त में यदि स्नान करना संभव ना हो, तो आप अपने ऊपर गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी कुछ बूंदें छिड़क ले, है ना? क्योंकि अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी हल्दी का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल फाल्गुन अमावस्या तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब यह जो दीपक आप लेंगे, यह मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा दीपक बनाना आता है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है। ऐसा इसीलिए दोस्तों, क्योंकि फाल्गुन माह के अमावस्या के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो, तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहां पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है, वो यह आती है कि इस दीपक को आपको रखना कहां पर है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में पूर्व की दिशा में रखना है। पूर्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। वहां पर आपको किसी कोने में इस एक दीपक जला देना है और फिर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, आज गुरुवार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के शुभ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाए और मुझे आपकी परम भक्त प्राप्त हो। बस इतना सा उपाय। दोस्तों, अगर आपने कर लिया और बताएं कि तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर ली, तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी
उसका अंत जरूर हो जाएगा। आपका 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। तो यह अमावस्या आपके लिए खुशियां लेकर आई है। और फाल्गुन मास के जितने भी तीज त्योहार होते हैं उसे सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें त्योहारों में से महत्वपूर्ण है फाल्गुन मास की अमावस्या। अमावस्या का दिन वैसे तो नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इस दिन ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं और जो भी व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं उन पर वह बिल्कुल भी यह काम नहीं करती। परंतु कुछ घरों में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से यह नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और आपकी पूजा पाठ को खत्म करके आपके घर में गरीबी कंगाली लेकर आती है। तो ऐसे में इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए आप अपने घर में इन उपायों को जरूर से कर लीजिए। यह धनिया का उपाय आपके घर में आपकी किस्मत को चमक कर नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देगा। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है तो घर में कल क्लेश धन की हानि होना प्रारंभ हो जाती है। वैसे जितनी भी हमारे रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि लाल मिर्च हुई, नमक हुआ, धनिया हुआ, इन सब का अपने आप में अलग महत्व होता है। तो आज हम आपको धनिये का जो उपाय बताएंगे यह आपको धनवान कर देगा। धन की देवी मां लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपका मन होगा, सम्मान होगा, हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। मैंने पहले ही बताया कि जिन जिन वस्तुओं में सुगंध होता है वह सभी वस्तुएं समृद्धि को आकर्षित करती हैं। इलायची हो, भीमसेनी कपूर हो, बताया है कि नहीं तो धनिया पत्ती किस लिए डालते हैं भाई, सब्जी वगैरह में किस लिए डाल दो। एक्चुअली धनिया पत्ती सबसे बड़ी औषधि है, लेकिन आप उसको औषधि गुना के लिए नहीं डालते हो, सुगंध के लिए। ऊपर ड्रेसिंग करते हो, भोजन कर दिया, ऊपर से धनिया पत्ती बुरका दी, किस लिए पुरकाया? सुगंध आए, भोजन में स्वाद आए। अधिकतर धनिया पत्ती सुगंध के लिए डाली जाती है। किस लिए डाली जाती है? जो धनिया पत्ती है इसके जड़ में कई प्रकार के दिव्य गुण हैं, मैं आपको बताऊं। अब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन धनिया पत्ती को जड़ से निकाल के धोके उसे जड़ को कोई ताबीज खंडे में डालकर गले में भी पहन लोगे तो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। धनिया पत्ती की जड़ है जो रोज घर में रसोई में उपयोग करके बाहर फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं कि नहीं? कितना फेंका होगा आज तक, समझ लो। क्या आज तक हम समझदार नहीं थे? बहुत फेंक दिए। एक जड़ लेकर के धोखे, हल्दी कुमकुम लगा के खंडे ताबीज में भरकर कोई गले में पहन ले। अमावस्या पूनम के दिन जड़ को उखाड़ना चाहिए। पहले प्रार्थना करके अनुमति लेकर फिर उसको उखाड़े ताबीज में भरकर पहन लेना चाहिए। समृद्धि, रक्षा, सुख, सुरक्षा देने वाली सिद्धि का एक जड़ है यह दुनिया एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में उपलब्ध रहती है और सभी लोग इसका इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी में भी करते हैं। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि धनिया मां लक्ष्मी की कारक वस्तुओं है। जैसे कोड़ी, शंख, कमल, घट्टे की माला होती है, उसी तरह धनिया के जो बीज होते हैं तो धन आकर्षण एवं शुक्र ग्रह को बलवान बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं और इसके इस्तेमाल से जो बदलाव आता है वह भी इंस्टेंट ही होता है। जैसे कि अगर किसी के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो वह इंसान काफी ज्यादा टेंशन में रहने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका मणिपुर चक्र जो कि नाभि में होता है वह ब्लॉक हो जाता है और उसके जीवन में परेशानी आने लग जाती है और पढ़ने लग जाती है काफी ज्यादा, क्योंकि मणिपुर चक्र का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से होता है। यही वजह रहती है कि अगर कोई अपने जीवन में धन की परेशानी से गुजर रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसके मन में हमेशा ही एक डर सा बना रहता है। तो इस वीडियो ली के इस्तेमाल करके आप इन सब परेशानी से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। इससे सीधा प्रभाव मणिपुर चक्र पर पड़ता है और धन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। यह और शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है, जिससे धन आकर्षण शुरू हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट में जय मां लक्ष्मी हम पर कृपा करो अवश्य ही लिखते हैं। शुक्र ग्रह अगर किसी का बलवान हो तो वह व्यक्ति लग्जरी वाली सभी चीजों को पा ही लेता है, क्योंकि शुक्र ग्रह ही वैभव और धन आकर्षण का ग्रह होता है। यही वजह है कि कुछ लोग काम भी कम करते हैं पर उनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। इस ओर वह इसीलिए होता है क्योंकि उनका शुक्र ग्रह बलवान होता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका हो नहीं सकता है, बल्कि इस उपाय को करने से आपका भी हो सकता है।
कई लोगों की आदत यह होती है कि सुबह उठते ही चाय कॉफी आदि वगैरह पीते हैं, लेकिन अगर रोज रात को सोने से पहले हाथ में कुछ धनिया पकड़ते हुए श्री बीज मंत्र का जप किया जाए तो इससे धनिये के अंदर जो शक्ति होती है वह एक्टिवेट हो की है, और फिर इसी एक्टिवेटेड धनिये का इस्तेमाल पानी बनाकर किया जाए और उसे रोज पिया जाए तो इससे तुरंत ही शुक्र ग्रह बलवान होता है, इससे तुरंत मूड में सुधार होता है और व्यक्ति पॉजिटिव होने लग जाता है। जब कल से आप इसे करेंगे तो पूरा दिन है ऊर्जावान रहने लगेंगे और धन आकर्षण करते रहेंगे। जिन लोगों को धन की समस्याएं होती हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो इस उपाय को जरूरी करना शुरू करें, लेकिन विधि इसकी जरूर जान लीजिए। आपको बस इतना करना है कि रोज रात को सोने से पहले आप धनिया हाथ में पकड़ते हुए बस 10 मिनट स्क्रीम बीज मंत्र का जाप कर लें, क्योंकि शर्म जो बीज मंत्र होता है वह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है और धनिये के जो बीज होते हैं फिर लक्ष्मी मां की कारक वस्तु होती है। तो इन्हें अगर हाथ में पकड़ते हुए, क्योंकि हमारे हाथों में भी संपूर्ण चक्रों का वास होता है, तो इसीलिए अगर हाथ में पकड़ा जाता है और श्रीम बीज मंत्र का जाप किया जाता है तो इससे धनिये का जो बीज होते हैं वह एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको बस 10 मिनट यह क्रीम इस मंत्र का जप करना है और अधिक कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ज्यादा अभिमंत्रित वह बीज हो जाते हैं। फिर जप करने के बाद साफ पानी में उन्हें किसी कटोरी में भर के आपको रख देना है, जिससे जो शर्म बीज मंत्र का जाप आपने किया है उसकी शक्तियों उस पानी में समाहित हो सके। और जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने काफी बार आपको बताया भी है कि इंसान को जो शरीर होता है वे 75% पानी ही होता है। तो इस प्रकार अगर पानी को अभिमंत्रित करके किया जाता है तो इससे शुक्र ग्रह बलवान होता है और धन आकर्षण तुरंत ही तेजी से शुरू हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के बीज से कम आधा लीटर, यह 1 लीटर पानी आपको बनाना है, जिसे आसानी से सुबह उठकर बड़े आराम से आपको पीना है। पानी को बिल्कुल भी जल्दी आपको नहीं पीना है, बहुत आराम से जमीन पर बैठकर इस पानी को आपको ग्रहण करना है। बस रात के लिए इन बीजों को भिगोकर रख देना है, जिससे उनकी सारी शक्तियों से पानी में जा सके, और बिल्कुल आराम स्लीप करके आपको इस पानी को पीना है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके मूड में बहुत ही ज्यादा सुधार होने लगेगा और जो आपकी सोच नेगेटिव हो चुकी है वह भी पॉजिटिव होने लग जाएगी और इसी से धन आकर्षण शुरू हो जाता है।